खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की पुलिस की, जिनकी नाकामियों की फहरिस्त में एक कलंक भी जुड़ गया है। पटना से सटे फुलवारीशरीफ में बिहार पुलिस की लापरवाही की वजह से 2 महादलित बच्चियां दोजख में पहुंच गई और कल कुछ लोगों ने दोनों महादलित बच्चियों का अपहरण भी कर लिया। देर शाम तक पीड़ित परिवार तलाश करती रही। जब बच्चियां नहीं मिली तो थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने महादलित परिवार को वापस घर भेज दिया। आज जब सुबह हुई, दोनों महादलित बेटियां महापाप की शिकार हो चुकी थी। एक लड़की ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था, दूसरी लड़की लाश के पास लहूलुहान सांसें ले रही थी। जब ग्रामीणों ने देखा तो सभी के होश उड़ गए। खून से लथपथ जिंदा लड़की को पटना एम्स में भर्ती कराया गया। दूसरी दुनिया छोड़ चुकी है। बिहार में महफूज नहीं महादलित बच्चियां, इंसानी गिद्धों ने अस्मत लूटी, मौत के घाट उतारा। बिहार में डर लगता है। फॉरेंसिक साइंस की टीम, डॉग स्क्वाड, कई थानों की पुलिस उस हैवानियत के निशान ढूंढ रही है जो बिहार के माथे पर कलंक की तरह है। दानापुर के फुलवारीशरीफ में इसी जगह पर महादलित परिवार की 2 बच्चियों की अस्मत लूटी गई। इंसानी गिद्धों ने इसी जगह पर मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इसी जगह पर एक बच्ची बेशुमार दर्द सहते हुए उसने दम तोड़ दिया। इसी जगह पर एक बच्ची खून से लथपथ पूरी रात सिसकती रही। इसी जगह पर पूरा गांव बिलख रहा है। इसी जगह पर गांव की महिलाओं की आंखों से लहू टपक रहा है, चीख से आसमान कांप रहा है। आज मॉर्निंग में 11:30 बजे सूचना मिली फुलवारीशरीफ थाना को कि 2 बच्चियां जो कल सुबह से गायब थी, उनमें से एक गांव के पास जो खाली जो खेत टाइप की जगह है वहां पर उनमें से एक की लाश मिली है और दूसरी बच्ची वहां पर घायल अवस्था में बैठी हुई है। सूचना के सत्यापन के उपरांत तुरंत थानाध्यक्ष एवं मंडल पुलिस पदाधिकारी यहां पहुंचकर हम लोगों ने जांच पड़ताल कर रहे हैं। घायल बच्ची को हमने एम्स भिजवा दिया है और जो यहाँ पर जो बच्ची हैं उसकी जांच पड़ताल और जो घटनास्थल के मुआयने के लिए FSL और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। आपके लिए साहब, 2 महादलित बच्चियों से रेप और एक की हत्या महज एक केस है, लेकिन बिहार सरकार के लिए एक कलंक है। क्योंकि नीतीश सरकार की निकम्मी पुलिस अगर काम करती तो दोनों बच्चियों को हैवानियत से बचाया जा सकता था। शर्म है सरकार की ऐसी पुलिस पर, लानत है बिहार के पुलिस महकमे पर। सोचिए न सरकार, जब बच्ची गायब हुई थी तभी पीड़ित परिवार थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने यह कहकर महादलित परिवार को भगा दिया कि जाओ पहले खुद तलाश करो, फिर सुबह आना। कल क्या हुआ था ये बारीकी से जानिए। कल महादलित परिवार की 2 बच्चियां घर से निकली। महादलित परिवार के दोनों बच्ची का किसी ने अपहरण कर लिया था। जब शाम से बच्चियां घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने तलाश शुरू की। कल शाम में पीड़ित परिजन थाने पहुंचे। पुलिस ने शिकायत नहीं सुनी। पुलिस ने पीड़ित परिवार को खुद से खोजबीन करने को कहा। पीड़ित परिवार के लोग रोते बिलखते घर लौट आए। अब पुलिस का मजमा लगा है। स्थानीय माले नेता महापाप पर आक्रोशित है। देखिए, ये तो बहुत दरिंदगीपूर्ण घटना है। कल सुबह 8 बजे गोईठा लाने निकली थी और गोईठा लाने के लिए निकली थी तो खोजना शुरू किया परिवार के लोग 11 बजे के करीब, जब घर नहीं लौटी, लेकिन खोजते हुए नहीं मिली और आज 11 बजे सूचना मिली कि यहाँ लाश है। यह बहुत दरिंदगी, जितना भी निंदा किया जाए वह बहुत कम है। नीतीश सरकार की पुलिस की लापरवाही की वजह से महादलित परिवार की एक बच्ची न सिर्फ हैवानों की शिकार हुई बल्कि उसकी जान तक ले ली गई, जबकि दूसरी बच्ची महापाप के बाद जिंदगी की जंग लड़ रही है। पटना एम्स में इलाज चल रहा है। गोईठा लाने के लिए गया था। गोईठा लाने के परसों में उसी परस्पर में मतलब कि सब लोग का मतलब गायब हो गया।
गायब होने के बाद में उसके बाद में मतलब कि लोग के एगो के रेप मतलब कि समझिए कि दोनों को रेप ही करके मतलब कि अथी किया है। ऐसा बात नहीं है। एक की मौत है, एक एम्स में भर्ती है। बीजेपी जघन्य वारदात के लिए बिहार सरकार पर निशाना साध रही है। दलील दे रही है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है, तो आरजेडी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का आश्वासन दे रही है। अभी जो फुलवारी शरीफ में नृशंस घटना हुई है, मानवता को शर्मसार करने वाली, ऐसी घटनाएं बिहार में इसलिए हो रही हैं कि अपराधियों के हौसले आसमान पे हैं। अपराधियों के दिल से सरकार का, कानून का, व्यवस्था का डर खत्म हो गया है। और ऐसा इसलिए हुआ है कि अपराधियों का यह मानना है कि उनके संरक्षक अब सरकार में हैं। फुलवारी शरीफ में जो घटना घटी है, ये पूरा मामला क्या है इसकी अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर प्रशासन गंभीर है और जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सजा की बात तो तब होगी जब पुलिस आरोपियों की पहचान कर पाएगी, गिरफ्तार कर पाएगी। सवाल है कि गुमशुदगी की शिकायत पुलिस ने नजरअंदाज क्यों किया? क्या लापरवाह पुलिस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या पुलिस एक्टिव रहती तो वारदात टल नहीं जाती? क्या बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है नीतीश सरकार? क्योंकि पटना से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर महादलित परिवार की बेटियों की जिंदगी दोजख में डाल दी जाती है और पुलिस कहती है आप खुद अपनी बेटियों की तलाश करिए। दानापुर से इश्तियाक और पटना से शिवम की रिपोर्ट, जी मीडिया। फुलवारी शरीफ की हैवानियत पर कांग्रेस का कहना है कि यह मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का काम है, ऐसे लोगों को सख्त सजा देने की जरूरत है। वहीं जेडीयू ने कहा है कि जल्द ही सभी अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। जो भी घटना घटे उसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए और हम लोग उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और जो प्रशासन है, निश्चित रूप से प्रशासन चुस्त है, दुरुस्त है। वह प्रयास कर रही है कि कैसे अपराधियों को पकड़ा जाए, गुंडे मवालियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि ये घटना सिर्फ ये एक, हम तो ये कहेंगे कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का काम है, जिसका तुरंत कड़ा से कड़ा इलाज होना चाहिए। फुलवारी शरीफ में जो घटना हुई है काफ़ी दुखद है, निंदनीय है। इस पर पटना पुलिस काम कर रही है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा जी इस पर लगातार ध्यान बनाए हुए हैं, छापेमारी चल रही है। जल्द दोषियों पर कार्रवाई होगी। फुलवारी शरीफ की हैवानियत पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की प्रवक्ता डॉक्टर तारा श्वेता आर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, लेकिन न जाने क्यों इन दिनों मुख्यमंत्री सीधी कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं। तारा श्वेता आर्य ने सभी अपराधियों की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की है। देश में कानून की व्यवस्था बनी रही, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार को देखना चाहिए, मुख्यमंत्री सुशासन के लिए जाने जाते रहे हैं और सुशासन में इस तरह की घटनाएं कई सवाल खड़ी करती है। मुख्यमंत्री जी को सीधा एक्शन लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्हें न जाने क्यों इन दिनों सीधा एक्शन से बचते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय से उम्मीद है कि इतने जघन्य मामले में मुख्यमंत्री सख्त एक्शन लेंगे तो उसी पर सख्त कार्रवाई करेंगे। उसके लिए भी ट्रायल चलाया जाएगा, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार सख्त होती है या अपराधी इसी तरीके से मस्त होकर अपराध करने में